नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। हम आज आपको एक अपडेट बताने का प्रयास करेंगे। एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है भू अर्जन को लेकर के। भू अर्जन में बहुत सारी जमीन जो है आपका खत्म होने वाला है और भू अर्जन की प्रक्रिया क्या है और भू अर्जन के लिए एक नया लॉन्च पोर्टल किया जा रहा है। एक नया पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है जिस पर आपकी सारी जानकारी मिलेगी। उस पोर्टल का नाम भी मैं बताऊंगा और 26 से 27 जिला का नाम इस अपडेट में डाला गया है, जिस 26-27 जिला में अपने अधिकारी को तैनात किया गया है भू अर्जन के लिए। और भू अर्जन से आपकी जमीन अब खतरे में है। आखिर भू अर्जन क्या है, बहुत सारे लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि बिहार में या कहीं भी किसी भी स्टेट में भू अर्जन आखिर होता क्या है, भू अर्जन की प्रक्रिया क्या है, भू अर्जन के नियम क्या है, इससे सरकार क्या करती है, आपसे कैसे लेगी और आपको क्या देगी, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। जो बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से इस अपडेट को क्या किया गया है, निकाला गया है और उसकी सारी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 26 से 27 जिला ऐसा है जिसमें अधिकारी को तैनात किया गया है। अगर इस प्रक्रिया को अगर आप नहीं समझते हैं और भू अर्जन की टीम अगर आपके पास पहुंच जाती है तो हो सकता है कि आप घबरा जाएं, घबरा जाएं और आपकी चिंता बढ़ जाए कि आखिर भू अर्जन में आपकी जमीन कैसे जा रही है और आपकी जमीन को क्या कुछ होने वाला है, जमीन के कुछ मुआवजे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि आखिर भू अर्जन होता क्या है। ठीक है, आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो इसको सबसे पहले क्या करें, सब्सक्राइब करके इसका नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको कोई भी वीडियो अगर डाला जाए तो आप इसका अपडेट जान सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। और अभी जल्दी से कमेंट न करें, पूरी वीडियो को देखने के बाद ही कमेंट करें और लाइक अभी करें, फटाफट लाइक कीजिए क्योंकि लाइक करने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन के साथ जानकारी को बताने में खुशी मिलती है। और आपको मैं क्लियर करके स्पष्ट रूप से मैं बता दूंगा कि आखिर भू अर्जन प्रक्रिया क्या है और इस 27 जिला का नाम आपको सुनना है क्योंकि किस जिला में कौन सा अधिकारी आ रहा है अपने टीम के साथ भू अर्जन की काम में, भू अर्जन की प्रक्रिया में। एक भू अर्जन नया सिलसिला चालू किया गया है और इसमें एक पोर्टल भी लॉन्च किया जा रहा है। किनके नेतृत्व में, माननीय मंत्री संजय सरावगी जी के साथ और उप सचिव जो दीपक कुमार सिंह जी हैं, इनके समक्ष, दोनों व्यक्तियों के समक्ष इस पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है और उन्हीं के डिमांड पर इन 27 जिला में अधिकारी को भेज करके और भू अर्जन की प्रक्रिया को क्या किया जाएगा, संपन्न किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। तो इसको जानना आपको अति आवश्यक है कि भू अर्जन प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आखिर भू अर्जन क्या है। तो सरकार के बदौलत अगर देखा जाए तो भू अर्जन वैसी जमीन है जिसको सरकार किसी भी सार्वजनिक से मैंने समझ रहे, यानी कि समाज का काम या किसी विकास के लिए किसी भी जमीन को अधिग्रहण करती है जबरन। जबरन का मतलब होता है जबरदस्ती, आपसे जमीन लेगी। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल देट आपको देते हैं, थोड़ा सा इजी बना करके। मान लीजिए कि आपके घर के बगल से अगर चेवड़ है, चेवड़ात है, खाली स्थान है, अगर उस रास्ते से अगर सरकार को 4 लेन बनाना होगा, हाईवे बनाना होगा, कहीं पर स्कूल बनाना होगा, कहीं पर हॉस्पिटल बनाना होगा, अगर उसके अंतर्गत अगर आपकी जमीन आती है, कहीं पर स्टेशन बनाना है, कहीं पर रेल निकासी करना है, कुछ भी करना है जिससे सार्वजनिक देश का भला हो, राज्य का भला हो, समाज का भला हो, जिसको लेकर के सरकार उस जमीन को क्या करती है, अपने हिरासत में लेती है। हिरासत में लेती है यानी कि आपसे जबरदस्ती लेगी। अगर आप नहीं भी देते हैं तो आपसे लेगी। क्यों? क्योंकि उस रास्ते में आपकी जमीन उसका रुकावट बन रहा है। तो रुकावट नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार का काम है और सरकार के काम में कोई दखलंदाजी नहीं, कोई रुकावट नहीं। इसी के वजह से क्या किया जाता है कि उस जमीन को सरकार अपने अंडर जबरन लेती है और उस पर काम शुरू करती है, सरकारी काम करती है, जिससे विकास हो, समाज का विकास हो, गांव का विकास हो, राज्य का विकास हो, देश का विकास हो। समझ रहे? वैसा ही जमीन लेती है और उस जमीन के बदले उस मालिक को, उस रैयत को क्या मिलता है, मुआवजा मिलता है। मुआवजा के रूप में जैसे मान लीजिए कि 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो पैसा होगा उस इलाके के, उस जमीन का वैल्यू जो होगा, मार्केट रेट होगा,
उसी मार्केट रेट के वैल्यू के तहत आपको क्या किया जाएगा, पैसा डिपॉजिट किया जाएगा, आपको दिया जाएगा मुआवजे के रूप में। उसके बाद आप उस जमीन पर ना क्लेम कर सकते हैं, ना वो जमीन आपका हुआ, वो सरकार का हो चुका। समझ रहे हैं? इसी चीज को भू अर्जन कहते हैं। तो भू अर्जन की प्रक्रिया कहीं भी चालू हो रहा है, किसी भी जिला में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में सरकारी काम हो रहा है, वहां पर अगर आपकी जमीन उसमें पड़ती है तो आपकी जमीन जाएगी, 100% जाएगी। यानी कि आप अगर चाहिएगा कि मैं जमीन बचा लूं, सरकार को न दूं, तो अगर आप ना कीजिएगा, कुछ भी करिएगा, वो कानूनी प्रक्रिया जो नियम है संविधान में लागू है, उस नियम के तहत वो जमीन आपसे ले ली जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए ले ली जाएगी। अगर आप सोचिएगा कि मेरा बाप दादा का खरीदा हुआ जमीन है और इसमें अगर कुछ काम हो रहा है तो मैं नहीं दूंगा, ये आपको हो नहीं सकता है। आपसे जबरदस्ती जबरन लिया जाता है, अधिग्रहण किया जाता है, उसी को कहा जाता है भू अर्जन अधिग्रहण। समझ रहे बात को? तो 26 से 27 जिला में जिस अधिकारी को तैनात किया जा रहा है उसका लिस्ट है, उस लिस्ट को मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से लगा दूंगा, उसको देख लीजिएगा। लेकिन मैं इसका नाम बता दे रहा हूं, और आप किस जिला से हैं, आपके जिला में कौन से अधिकारी अब तैनात किए गए हैं, आप उसको कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैं इस जिला से बोल रहा हूं और मेरे जिले में कौन सा अधिकारी आपको जा रहे हैं, और इसका काम कब से शुरू होगा फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसमें लिखा गया है कि फर्स्ट नंबर में लिखा गया है कि संतोष कुमार श्रीवास्तव जी जो हैं उनको पटना में रखा जा रहा है। ठीक है, उनका पद स्थापित पटना में है। एक और व्यक्ति हैं जो पटना में ही है, विनय कुमार ठाकुर। ये दो पदाधिकारी जो है अधिकारी पटना में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में कह रहा है कि नीरज नारायण पांडे अररिया में जाएंगे। ठीक, अररिया वाले होंगे जो जहां से मेरा वीडियो देखे इस जिला से, कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि अशोक कुमार ये अरवल जिला में जा रहे हैं। ठीक है, विनोद कुमार पंकज औरंगाबाद में जाएंगे। उसके बाद है मोहम्मद राजिक बेगूसराय में जाएंगे। उसके बाद है राजीव कुमार सिंह भोजपुर में जाएंगे। उसके बाद है तौकीर अकरम बक्सर में जाएंगे। ठीक, उसके बाद है महेंद्र कुमार भारती ये गया में जाएंगे। उसके बाद है बीमल कुमार सिंह गोपालगंज में जाएंगे। उसके बाद है उमाकांत पांडे जहानाबाद जाएंगे। उसके बाद है सुभाष कुमार जमुई जिला में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सूरज कुमार सिन्हा कैमूर जिला में जाएंगे। लाइक दबाते चलिए आप लोग, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है करते चलिए फटाफट, क्योंकि प्रत्येक दिन लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलता है। इतना मेहनत किया जाता है, आप लोग को बताया जाता है, आप लोग घर बैठे जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोग कैमरा के सामने, माइक के सामने आप लोग को चिल्ला चिल्ला करके बताते हैं, मुंह दुख जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि सूरज कुमार सिन्हा कैमूर में, ये तो हो चुका। परमानंद कुमार कटिहार में जाएंगे। सामदेव नारायण दास खगड़िया जिला में जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि मोहम्मद अतीकुद्दीन मधुबनी जिला में जाएंगे। उसके बाद है विजय कुमार मुंगेर में जाएंगे। सुभाष नारायण नवादा में जाएंगे। जावेद कुमार नहीं, जावेद नहीं है, जनादेव है, जनादेव कुमार सहरसा में जाएंगे। शमस जावेद अंसारी समस्तीपुर में जाएंगे। मोहम्मद कामिल अख्तर शेखपुरा में जाएंगे। प्रभात कुमार शिवहर में जाएंगे। उसके बाद है मोहम्मद रशीद आलम सीतामढ़ी में जाएंगे। बीमल कुमार मंडल सुपौल में जाएंगे। उसके बाद राजीव शंकर पश्चिमी चंपारण में जाएंगे। और सुभाष चंद्र मंडल रोहतास में जाएंगे। यानी कि 27 जिला में इस अधिकारी को क्या किया गया है, पद स्थापित किया गया है। तो 27 से 3 आपका 30, 8 38, यानी कि 11 जिला में अभी नहीं किया गया है। उस 11 जिला का जैसे लिस्ट अगर आता है तो मैं आपको बताऊंगा। उस 11 जिला में अभी सारण बचा हुआ है, सिवान बचा हुआ है, ऐसे ऐसे बहुत सारे, पूर्वी चंपारण बचा हुआ है, समझे कि नहीं, है वैशाली बचा हुआ है, ऐसे में करके 11 जिला आपका बचा हुआ है। भोजपुर बचा हुआ है, नहीं भोजपुर हो चुका है। तो ऐसे में जो 11 जिला बचा हुआ है, उस 11 जिला का जैसे लिस्ट आता है, उस लिस्ट को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। और आपको उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिस्ट को सुन चुके होंगे और भू अर्जन की प्रक्रिया को समझ चुके होंगे। तो अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना राय, अपना विचार विमर्श। अगर कोई प्रश्न हो तो मेरा कमेंट में जरूर प्रश्न लिखिएगा। जमीन से जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। अगर कोई भी केंद्र सरकार के से, बिहार सरकार से अगर कोई अपडेट आती है, बैंक को लेकर के, रेल को लेकर के, किसी भी चीज को, आधार कार्ड को लेकर के, राशन कार्ड को लेकर के, वोटर कार्ड को लेकर के कोई अपडेट अगर आती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन मिलेगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।